हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के सिलेबस के बारे में। और आज का हमारा जो पेपर है वो है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। आइए इस पेपर के सिलेबस की हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के जो छात्र हैं उनके पेपर सेकंड के लिए है, और जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, अर्थात पारिस्थितिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। कहने का मतलब ये है कि इस पेपर में हमें बॉटनी की दो बड़ी ब्रांचों के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहली है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी, और दूसरा हो गया हमारा आर्थिक वनस्पति विज्ञान। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस है उसमें टोटल 4 यूनिट हमें दिखाई दे रही हैं, और इन 4 यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट वाइज हम यहाँ पर सिलेबस की चर्चा करेंगे। और इकोलॉजी से जो है शुरुआत होती है सिलेबस की, और इकोलॉजी जो ब्रांच है बॉटनी की उसके बारे में आप सभी परिचित हैं, क्योंकि आप पहले से ही इसके बारे में पढ़ते आए हैं परिस्थिति में, जिसमें हम मुख्य तौर पर अध्ययन करते हैं पादपों, जंतुओं, पर्यावरण की आपसी जो अंतःक्रिया चलती रहती है उन सब का। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक बॉटनी है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान है, उसमें हम अध्ययन करते हैं जो मानव में उपयोग में आने वाले जो पादप हैं वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी हैं, उनके कौन से भाग काम में आते हैं। इस तरीके से जो सारी जानकारी हम इकोनॉमिक बॉटनी या आर्थिक वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो सकते हैं, चाहे वो हमारे खाद्य पादप हो सकते हैं, या फिर वो तेल वाले पादप हो सकते हैं, जो भी है उनकी चर्चा हम विस्तार में अभी करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है आपका इकोलॉजी के सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है वो है प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट, अर्थात पादप और पर्यावरण का। इसमें आपको पढ़ना है एटमॉस्फेयर के बारे में, अर्थात जो वायुमंडल है उसकी संरचना किस तरीके की है, उसमें कौन कौन से जो जोन है वो पाए जाते हैं। आप को जो जोन पढ़ने हैं वो आप देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रेटोस्फीयर जो है, इसके अलावा ट्रोपोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है और थर्मोस्फीयर है, ये सभी पढ़ने हैं। अर्थात क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल का नाम आपने सुना होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके अलावा जो हमारा मध्य मंडल है, इसके अतिरिक्त जो हमारा थर्मोस्फीयर है, इन सभी के बारे में जो है हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है एडाप्टेशन या अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन में आप देख सकते हैं कि अनुकूलन जो है उसमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट टू वाटर। कहने का मतलब ये है कि पादप जो हैं वो जल के प्रति किस तरीके के एडाप्टेशन दर्शाते हैं, उनको हमको पढ़ना है मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, अर्थात आकारिकी बेसिस पे, और साथ ही उसकी आंतरिक संरचना के बेस पर, और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स के आधार पर, अर्थात जो कार्य की ये क्रियाएँ पाई जाती हैं, और विशेषकर हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स पादप है, अर्थात जो जलोद्भिद और मरुद्भिद जो पादप हैं उनमें हमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो है क्या एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं आवास के प्रति, उनका हम अध्ययन करते हैं। आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे जीरोफिटिक प्लांट्स हैं या मरुद्भिद पादप हैं, उनके पादपों में हमें पत्तियाँ जो है देखने को मिलती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो इस तरीके के जो, इसके अलावा जो पत्तियाँ होंगी इनकी वो मोटी गूदेदार मिलती हैं। इस तरीके की जो अडेप्टेशन से अनुकूलन हैं तीनों ही लेवल पर, वो हमें इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइट, प्रकाश पढ़ना है, अर्थात जो हमारे घटक हैं इन्वायरमेंट के वो पढ़ने हैं। लाइट में जो है ग्लोबल रेडिएशन या जो वैश्विक जो हमें सूर्य से जो ताप प्राप्त हो रहा है, रेडिएशन प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में। इसके अलावा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिनको हम PAR भी कहते हैं, अर्थात कौन से जो सूर्य के विकिरण हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक्टिव होते हैं, काम में आते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जोनेशन इन वाटर बॉडी, किसी भी जो जलाशय होता है उसमें कौन कौन से जोन पाए जाते हैं प्रकाश की मात्रा के आधार पर जो है, जैसे कि लिटोरल है, लिम्नेटिक है एंड प्रोफोंडल जोन है, इन सभी के बारे में हमको कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
लिटोरल की, लिम्नेटिक्स की और प्रोफंडल जोन्स की, इनके बारे में हम पढ़ना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी भी जलाशय में उसकी गहराई के आधार पर जो है प्रकाश की एक मात्रा पहुंच पाती है, तो उस आधार पर इन जोनों को डिवाइड किया गया है। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है इसमें फोटो पीरियडिज्म के बारे में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। फोटो पीरियडिज्म, जिसको हम दीप्तकालिता भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हेलियोफाइट्स और सियोफाइट्स पादप भी हमें पढ़ने हैं, जो कि प्रकाश प्रिय पौधे हैं। और इसके अलावा जो छाया प्रिय पौधे हैं, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। और लाइट के बाद में हमें पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो लाइट के बारे में कर रहे थे, चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर बॉडी के अंदर जो लाइट के आधार पर क्षेत्र बनते हैं वो पढ़ने हैं आपको। फोटो पीरियडिज्म, जो कि प्रकाश पर आधारित घटना है पादपों में, वो। इसके अलावा प्रकाश प्रिय और छाया प्रिय पौधे, इनको पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर में आपको पढ़ना है रोनकेयर का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का, जो उन्होंने दिया है ताप की सहनशीलता के आधार पर। और उन्होंने बांटा था पादपों को मेगाथर्म्स, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म्स, हेकिस्टोथर्म्स। इन सबको आपको पढ़ना है कि ताप की किस परास को पादप जो है सहन कर पाते हैं। तो उस तरीके के आधार पर जो इनका रोनकेयर का क्लासिफिकेशन है पादप का, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, जिसमें मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म एंड हेकिस्टोथर्म्स ये पादप हैं। इसके अतिरिक्त थर्मो पीरियोडिसिटी एंड वर्नेलाइजेशन, आपको वर्नेलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना ताप से संबंधित। इसके अतिरिक्त लाइट की बात हो गई, टेम्परेचर की बात हो गई। अब सॉइल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटक है, उसमें आपको पढ़ना है सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका के बारे में। मृदा परिच्छेदिका, जब हम जमीन को या पृथ्वी को जब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई खोदते हैं या गड्ढा बनाते हैं, तो हमें जो विभिन्न प्रकार की परतें जब दिखाई देती हैं, इन परतों का जो अध्ययन हम करते हैं सॉइल प्रोफाइल के माध्यम से, तो इसकी जानकारी आपको लेनी है। इसके अलावा डेवलपमेंट, वेदरिंग एंड मैचुरेशन के बारे में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से जो है मृदा अपक्षय की क्रिया होती है। और इसके अलावा आपको सॉइल टेक्सचर, मृदा का जो गठन है वो किस तरीके का होता है। आपने देखा होगा कई प्रकार की मृदा होती है, वो भी आपको पढ़ना है। सॉइल टेक्सचर भी पढ़ना है, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं बलुई मृदा होती है, इसके अलावा रेती और भी जो चिकनी मृदा है। तो इस तरीके जो मृदा के प्रकार हैं और उनका क्या टेक्सचर है, उसके बारे में हमें इसमें जानकारी लेनी होगी। और पीएच का क्या महत्व है मृदा में, रोल ऑफ पीएच। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, ये जो खाद्य पदार्थ है उसके बारे में पढ़ना है। सॉइल वाटर, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में जो वाटर विद्यमान होता है उसके जो है टेक्निकली टर्म्स दिए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सॉइल न्यूट्रिएंट्स, मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व जो है विद्यमान होते हैं, उनके बारे में। इंटरेक्शंस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स, प्राणियों के बीच में, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवों के बीच में क्या क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को हमें पढ़ना, जो कि आप सभी जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक क्रियाएं होती हैं। हमें यहाँ पर पढ़नी है न्यूट्रलिज्म, इसके अतिरिक्त अमेस्नलिज्म और एलिलोपैथी। ये महत्वपूर्ण तीनों जो है घटनाएं हमें यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा पढ़ना है। प्रेडिटेशन या जो परवक्षण है उसके बारे में पढ़ना है। पैरासिटिज्म पढ़ना है और प्रोटोकॉर्पोरेशन, म्यूचुअलिज्म। कहने का तात्पर्य ये कि जो सारी एक तरीके से कह सकते हैं कि हम जो जीवों के बीच में होने वाली आपसी अंतःक्रियाएं हैं उनको पढ़ना है, चाहे वो धनात्मक है और ऋणात्मक है। आपको नाम सभी को दे रखे हैं इसमें, तो आप इनको पढ़ लें। इसके अतिरिक्त इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो पर्यावरण संरक्षण कानून है उसके बारे में, जो एक्ट अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसी के साथ हमारी ये जो यूनिट है वो यहीं पर समाप्त होती है, जो कि इकोलॉजी की यूनिट है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें आप देख सकते हैं कम्युनिटी या समुदाय से शुरुआत है इसकी। समुदाय को पढ़ना है आपको। इकोसिस्टम एंड फाइटोजियोग्राफी, इकोसिस्टम को पढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त फाइटोजियोग्राफी या पादप जैव भूगोल जो है उसकी जानकारी आपको लेनी है।
इसमें हमें पढ़ना होगा कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो समुदाय के लक्षण होते हैं उनको पढ़ना होगा, चाहे वो स्ट्राटिफिकेशन है, लाइफ फॉर्म्स जो है हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं और क्या बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम होता है। इसके अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड कवर, जो हमारा आवर्ती घनत्व होता है उसके बारे में जानकारी लेनी है हमको, और जिस तरीके से पादपों की कैनोपी होती है उसके बारे में पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड कवर। इसके अतिरिक्त इकोलॉजिकल सकेशन जो है कि एक महत्वपूर्ण परिघटना है जिसको हम अनुक्रमण भी कहते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, उसके बारे में पढ़ना है कि वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी तो हम जानते ही हैं, तो इनके बारे में आप ज़रूर जानकारी लें। इसके अतिरिक्त क्या मैकेनिज्म है, अर्थात इकोलॉजिकल जो सक्सेशंस हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या उनकी क्रिया विधि है, उसके जो स्टेप्स हैं जैसे कि न्यूडेशन, माइग्रेशन, एक्सेस, रिएक्शन, क्लाइमैक्स स्टेट, इस तरीके से इनको पढ़ना है। आपने देखा होगा एक क्रमबद्ध जो है प्रक्रिया है जिसमें न्यूडेशन सबसे पहले आता है, जिसमें नए स्थान पर कोई भी जो पादप के शुरुआती संरचनाएं हैं वो उगना शुरू होती हैं, और उसके पश्चात माइग्रेशन, बाहर से कोई भी जो संरचनाएं आती हैं पादपों से रिलेटेड या जंतु से रिलेटेड, तो माइग्रेशन, बाहर से जो जंतु प्रवेश करते हैं। एक्सेस, आस्थापन जिसको हम कहते हैं। रिएक्शन अर्थात जब एक जीव जंतु का विकास उस जगह पर हो जाता है, पेड़ पौधों का विकास हो जाता है, तो उसमें आपसी जो अंतक्रिया चलती है वो, और क्लाइमैक्स या चरम अवस्था। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया है किसी भी सकेशन की वो हमें पढ़नी है। कुछ जो है हमें प्रकार पढ़ने हैं सकेशन के, जिसमें जीरो शेयर या जो एक तरीके से मरुस्थलीय स्थान में होने वाला जो अनुक्रमण है वो पढ़ना है, और जलीय क्रमक पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है हमें। इकोसिस्टम में उसकी स्ट्रक्चर या संरचना किस तरीके से होती है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, उसके जो घटक हैं। आपने देखा होगा कि जो इकोसिस्टम होता है, तो इकोसिस्टम के जो घटक होते हैं एबायोटिक और बायोटिक घटक, बायोटिक घटकों में हम सम्मिलित करते हैं सजीव घटकों को, और एबायोटिक में जैसे कि मृदा, प्रकाश, तापमान, ये सभी जो है उसके एबायोटिक घटक होते हैं। और बायोटिक घटक में आपने देखा होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह की जो प्राथमिक, इस तरीके की जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका अध्ययन हमको करना है। इसके अतिरिक्त उसके जो पोषक स्तर हैं, ट्रॉपिकल लेवल से, उनके बारे में पढ़ना है। और फूड चेन, फूड वेब अर्थात खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। और ये काफ़ी सरल है पढ़ने में भी। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है, एनर्जी का फ्लो किस तरीके से इकोसिस्टम के अंदर होता है, जिसके कुछ मॉडल भी आपने देखे होंगे कि बॉक्स एंड पाइप मॉडल पढ़ना है, ओडम के द्वारा जो दिया गया था। एक बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट हुए थे ओडम, तो ओडम के द्वारा जो बॉक्स एंड पाइप मॉडल दिया था उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बायोजियोकेमिकल जो साइकिल हैं हमारे, जैव भूरासायनिक चक्र, जिसमें कार्बन और फॉस्फोरस चक्र आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसके बारे में, और साथ ही साथ राजस्थान के जो इंडेंजर्ड प्लांट हैं या संकटग्रस्त पादप हैं उनकी जानकारी आपको इस यहाँ पर संक्षिप्त में लेनी है। और साथ ही साथ राजस्थान में जो वनस्पति है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसके क्या क्या प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है, यूनिट 3 और जो यूनिट 4 है वो दोनों ही इकोनॉमिक बॉटनी की यूनिट है। तो इकोनॉमिक बॉटनी की यूनिट 3 में आपको पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, अर्थात मूलभूत अवधारणा पढ़नी है आपको। जो हमारे कृषित पादप हैं उनकी उत्पत्ति के जो केंद्र हैं उनकी, अर्थात इन उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, जो हमारे कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं विभिन्न प्रकार के, उनकी उत्पत्ति के केंद्र कहाँ हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जिसके बारे में संकल्पनाएं दी हैं, चाहे वो वेबिलोब की है, चाहे वो आपके हार्नॉल की है, चाहे वो अन्य वैज्ञानिकों की है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है कि उन्होंने कौन कौन से पादपों के उत्पत्ति केंद्र कहाँ से बताए हैं। इसके अतिरिक्त देखिए आप फूड प्लांट्स में जो है आपको पढ़ना है चावल। इसके अतिरिक्त आपको व्हीट या गेहूँ, मक्का, पोटैटो या आलू, शुगर केन या गन्ना। तो ये आपको 5 जो है प्रमुख फूड पादप पढ़ने हैं, जिसमें चावल, गेहूँ, मक्का,
आलू और गन्ना। इनमें से आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि इनमें से जो भी प्रश्न आता है वो बड़ा आता है। एक ही प्रश्न जो है आपसे बड़ा पूछा जाएगा, जिसके 5 घटक होते हैं प्रश्न के, जिसमें उसके बारे में जैसे सामान्य जानकारी, वानस्पतिक नियम इत्यादि हो गया, और दूसरा जो है उसके किस तरीके से बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अलावा उसकी कृषि किस तरीके से की जाती है, क्या उसके उपयोग है। इस तरीके से 4-5 घटकों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फूड प्लांट्स के बाद में वेजिटेबल्स हैं, जिसमें वेजिटेबल्स में आपको पढ़ना है, एक शॉर्ट नोट्स जो है लिखना पड़ता है इनमें आमतौर पर। जनरल अकाउंट विद ए नोट ऑन रेडिश, मूली, प्याज, ऑनियन, गार्लिक, लहसुन, कैबेज, स्पाइनेक, कॉलीफ्लावर, तो पालक है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, कुकुम्बर, खीरा, टमाटर, लेडी फिंगर या भिंडी और मटर, इन सब के बारे में जो है जानकारी लेनी है। इसके अतिरिक्त फ्रूट्स पादपों में आपको एप्पल, बनाना, बेर, आम, सहतूत, जामुन, वाटरमेलन अर्थात तरबूज, मस्कमेलन, खरबूजा, गुआवा, अमरूद और संतरा, इन सभी के बारे में जो है आपको एक नोट के तौर पर पढ़ना है। जनरल अकाउंट पढ़ना है, अर्थात कह सकते हैं कि एक सामान्य जानकारी कि इन पादपों क्या बॉटनिकल नेम है, कौन सा भाग काम में आता है और इनका क्या जो है बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं संक्षिप्त में, और क्या उपयोग है, बस यही इसके बारे में पढ़ना है। और जो फूड प्लांट्स हैं वो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, विस्तार से पढ़ने हैं, और ये जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वो आपको संक्षिप्त में पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में पढ़ना है, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जिसमें ग्राउंडनट या मूंगफली का तेल, मस्टर्ड एंड कोकोनट, ये 3 पादप जो है आपके वेजिटेबल ऑयल्स वाले हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड अर्थात सरसों और कोकोनट अर्थात नारियल। चौथी और अंतिम यूनिट है आपकी, उसमें आपको पढ़ना है स्पाइसेस अर्थात मसालों के बारे में, जिसमें आपको जनरल अकाउंट्स विद एन एम्फेसिस ऑन दोज कल्टिवेटेड इन राजस्थान, अर्थात राजस्थान में कृषित किए जाने वाले जो मसाले हैं उनके बारे में आपको सामान्य अध्ययन करना है। उनका नाम आपको दे रखे हैं क्यूमिन अर्थात जीरा, कैप्सिकम मिर्च, कोरिएंडर और धनिया, अर्थात 3 मसाले आपको पढ़ने हैं, जीरा, धनिया और मिर्च के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त पेय पदार्थ के बारे में आपको पढ़ना है। पेय पदार्थ आप जानते हैं जिनको हम पीने के काम में लेते हैं, विशेषकर नॉन एल्कोहलिक जो पेय पदार्थ हैं उसमें आप सभी जानते हैं कि टी और कॉफ़ी 2 बहुत ही फेमस पेय पदार्थ हैं, दोनों को ही हमको यहाँ पर पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है टी और कॉफ़ी को। उसके पश्चात हमें जो है देखना है मेडिसिनल प्लांट, जिनको हम औषधीय पादप भी कहते हैं, और ये भी जो है हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने, जो कि राजस्थान में कल्टीवेटेड होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो है कल्टीवेटेड होने वाले प्रमुख जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनमें सेना, इसके अतिरिक्त ईशाबगोल और सफ़ेद मूसली, ये तीनों ही जो है पादप हमें पढ़ने हैं मेडिसिनल प्लांट के तौर पर। नेक्स्ट है हमारा फाइबर प्लांट, जिसमें हमें पढ़ना है कॉटन और जूट, अर्थात कपास और जूट को डिटेल में पढ़ना है हमें फाइबर प्लांट, अक्सर प्रश्न जो है पूछा जाता रहा है इनसे। इसके अतिरिक्त हमें वुड अर्थात लकड़ी अर्थात इमारती काष्ठ के जो स्रोत हैं उनको पढ़ना है। जनरल अकाउंट ऑफ सोर्स ऑफ फायरवुड, अर्थात जलाने वाली लकड़ी के स्रोत पादपों के बारे में, टिम्बर किन पौधों से प्राप्त होती है उसके बारे में, और साथ ही साथ बाँस के बारे में पढ़ना है। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है रबर के बारे में और इथनोबोटनी के बारे में सामान्य जानकारी लेनी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इथनोबोटनी के बारे में एक जनरल अकाउंट, एक सामान्य जानकारी, जो इथनोबोटनी हमारी शाखा है बोटनी की, उसके बारे में जो है एक सामान्य सा चैप्टर हमारी जो है किताब में बुक में दिया हुआ है, उसमें से आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि वुड के पादप आपको पढ़ने ही है, जिसमें फायरवुड है, टिम्बर है और बांस है, इस तरीके से ये पढ़ने और रबर पढ़ना है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि 4 यूनिट जो है इस पेपर में हैं और प्रत्येक 4 यूनिट में से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आप निश्चित तौर पर इस सिलेबस को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और इसी सिलेबस को देख करके आप तैयारी करें। हालांकि सिलेबस में यूनिवर्सिटी समय समय पर परिवर्तन करती रहती है, तो ऐसे परिवर्तन जो है आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के प्रति सजग रहें और कोई भी चेंज होता है तो उसको देख करके ही आप तैयारी करें। थैंक यू।